नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के बाद अब राजस्थान के किसान भी कानूनों के खिलाफ आवाज तेज कर रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय विकास मंच के अध्यक्ष केसी घुमरिया ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ ज्यादती कर रही है। केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से नए कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करना चाहिए और किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी मिले, इस प्रकार का प्रावधान लेकर आए। घुमरिया ने कहा कि खामियों को सुधारने की जगह सरकार नए नए कानून लेकर आ रही है। वहीं इस दौरान घुमरिया ने देश भर के किसानों से आह्वान किया कि यह आंदोलन पंजाब और हरियाणा के किसानों का ही नहीं है। देश भर के किसानों को इस आंदोलन में शामिल होकर किसानों की हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। का आंदोलन है वो बिल्कुल वाजिब है और मैं अखिल भारतीय बहुजन विकास मंच के अध्यक्ष के नाते और राष्ट्रीय मीणा महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते पूरी तरह से किसानों की मांगों के साथ और किसानों के आंदोलन से पूरी तरह से सहमत हूँ। और ये एक तरह से किसानों के साथ जाती है, क्योंकि किसान जो बेचारा रात दिन मेहनत करता है और उसको जब उसकी कृषि उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिलता है तो एक छोटे किसान का बेटा, मजदूर का बेटा होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि उनके ऊपर क्या बीतती है। और नए कानून के तहत किसानों को न तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने की गारंटी है और जो उनकी छोटी छोटी भूमि है उसको भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां और बिचौलिए हड़प कर जाएंगे, क्योंकि हमारा किसान आज भी काफ़ी तादाद में अनपढ़ है, बेसहाय है और वो कानूनी लड़ाई बड़े बड़े लोगों के सामने नहीं लड़ सकता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस कानून पे पुनः विचार किया जाए और किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी मिले, ऐसा प्रावधान कानून में डाला जाए और जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे खरीदे उसको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले और बिचौलिए या बड़ी कंपनियां कृत्रिम जो है कमी दिखाकर भंडारण करके और कृत्रिम भाव नहीं बढ़ाएं और आम जनता का शोषण नहीं करें, इसकी भी गारंटी इसमें होनी चाहिए। क्योंकि एक सरकारी अधिकारी होने के नाते मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि जो बड़े व्यापारी हैं, जो मुनाफाखोर हैं, वो स्थिति का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और ये फ़ायदा वो अभी कई नियंत्रण होते हुए भी उठा रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यदि खुली छूट दे दी जाएगी तो वो क्या करेंगे। तो इसका भी सरकार को विचार करना चाहिए और असीमित भंडारण करने की बात जो कही गई है ये नए कानून में, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।